आधी रात का समय था और रमेश लंबे रूट पर अपना ट्रक चला रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, बस रमेश के ट्रक की हेडलाइट्स और इंजन की आवाज थी। तभी रमेश को लगा कि पीछे कोई ट्रक का पीछा कर रहा है। रमेश ने जैसे ही देखा, पीछे कोई भी नहीं था। उसने सोचा शायद लाइट का धोखा हुआ होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही महसूस हुआ। इस बार जैसे ट्रक की रफ्तार अचानक धीमी पड़ने लगी और इंजन में से अजीब आवाजें आने लगी। रमेश घबरा गया। उसने ब्रेक दबाया, पर ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक अपने आप ही तेज होता चला गया। तभी उसे सड़क के किनारे पुरानी टूटी फूटी गाड़ी दिखाई दी। उस गाड़ी के पास कुछ लोग खड़े थे जो मदद मांग रहे थे। रमेश उन्हें बचाने के लिए चिल्लाया, पर उसकी आवाज गले में ही दब गई। जैसे ही उसका ट्रक उस गाड़ी के पास पहुंचा, वो लोग अचानक गायब हो गए और ट्रक की स्पीड और भी तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। रमेश ने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, पर वो भी जाम हो चुका था। सामने एक गहरी खाई थी। रमेश ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ, पर खाई में गिरने का नहीं, बल्कि ट्रक एक पुरानी धर्मशाला की दीवार से टकरा गया। दीवार से टकराते ही ट्रक रुक गया। रमेश बाल बाल बचा, पर वो डर से कांप रहा था। जब उसने धर्मशाला के अंदर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन रमेश को लगा कि वही पुरानी गाड़ी वाले लोग दीवार के कोनों में खड़े उसे घूर रहे थे। रमेश धर्मशाला की दीवार से टिककर बैठ गया। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, उसे वो चेहरे और भी डरावने लगने लगे। उन्हें लगा कि वो साए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। रमेश थर थर कांपने लगा। तभी उसके मोबाइल पर घंटी बजी। रमेश ने चौंक कर देखा, स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा था। ये फोन काटते ही रमेश ने देखा कि धर्मशाला के साया बस उसके करीब पहुंच चुके थे। उनका ठंडा एहसास उसे छूने लगा। रमेश चिल्लाया और भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी धर्मशाला के अंदर एक पुराना घंटा जोर से बज उठा। घंटे की आवाज सुनते ही वो साए ढीले पड़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गए। रमेश के सांस में सांस आई। उसे एक नई हिम्मत मिली। उसने सोचा अब यहां रुकना ठीक नहीं। रमेश बड़ी मुश्किल से उस धर्मशाला से बाहर निकला। उसने जैसे जैसे ट्रक की मरम्मत की और वहां से भागा, उसे लगा कि वो परछाइयां अभी भी उसका पीछा कर रही हैं। वो बस भागता गया, बिना पीछे देखे। सुबह होने तक वो एक नए सुरक्षित ढाबे पर पहुंचा। वहां उसने पहली बार राहत की सांस ली, पर उस रात की दहशत उसे कभी नहीं भूली। तो ढाबे पर पहुंचने के बाद भी रमेश का डर पूरी तरह से नहीं गया। हर ढाबे पर रुकने पर उसे लगता कि वही साए फिर से उसे घेर रहे हैं। वो रात को सो नहीं पाता था। उसे लगता जैसे ट्रक के अंदर कोई और साया बैठा हो। उसकी नींद हराम हो गई और उसकी सेहत गिरने लगी। एक दिन रमेश के दोस्त ने उसकी हालत देखकर उसे सलाह दी कि वो कुछ दिन आराम कर ले, पर रमेश जानता था कि आराम करने से भी कुछ नहीं होगा। वो डर का साया बन चुका था, जो उसके साथ हमेशा रहता था। रमेश की जिंदगी नर्क बन गई थी। वो चाहकर भी उस डरावनी रात को भूल नहीं पा रहा था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और दिन में उसे हर पल परछाइयों का डर सताता रहता। उसने कई तांत्रिकों और जानकारों से मदद मांगी, पर किसी की दुआ ने काम नहीं किया। एक रात जब वो अपनी गाड़ी के पास उदास बैठा था, उसे लगा कि ट्रक के इंजन में से फिर वही आवाजें आ रही हैं। लेकिन इस बार आवाजें डरावनी नहीं, मानो कुछ कह रही हों। रमेश ध्यान से सुनने लगा। रमेश को लगा जैसे ट्रक उसे कुछ बताना चाहता है। वो ध्यान से सुनने लगा और धीरे धीरे उन आवाजों ने शब्दों का रूप ले लिया। उसे लगा जैसे इंजन कह रहा हो, हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत। रमेश हैरान रह गया। उसे अब समझ आया कि ट्रक में गड़बड़ नहीं थी, बल्कि वो टूटी फूटी गाड़ी वाले लोग उसे खाई में गिरने से बचाना चाहते थे। और धर्मशाला के साए, वे भी ट्रक का हिस्सा बनकर रमेश की सुरक्षा कर रहे थे। जैसे ही रमेश ने ये बात समझी, उसका डर गायब हो गया। उसे अब रात को ट्रक चलाने में डर नहीं लगता, बल्कि उसे अपने ट्रक और उसके अदृश्य साथियों पर भरोसा होने लगा। अब वो लंबी यात्राएं करता और जानता कि वो अकेला नहीं है। मैं हूं झोली वाला बाबा। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।